Hello friends, welcome back to my channel Stock Market Wave. I am CMA and CS सविता भाकर. गाइज, जैसे कि हमने वेडनेसडे को डिस्कस किया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास क्लोजिंग दी है, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस सपोर्ट पर या तो निफ्टी एक हैमर इनसाइड कैंडल या फिर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करे और एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाए छोटी सी, और एक क्लासिक पैटर्न का फॉर्मेशन यानी कि हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करते हुए एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाए। या सेकंड केस हमने डिस्कस किया था कि उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देते हुए निफ्टी नीचे आना स्टार्ट कर दिया। तो यस, निफ्टी ने हमारे सेकंड केस को रिस्पेक्ट करते हुए आज डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई और हमारा जो सेकंड लेवल था निफ्टी का 26,045 उसको अचीव किया। डिस्कस करेंगे मंडे को बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कैसे कामकाज कर सकते हैं। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या रही। आज की जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। गाइज, अगर आपने देखा होगा तो पिछले 4-5 दिन से डिफेंस सेक्टर में कंसिस्टेंटली अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही थी। उसका रीज़न ये था कि 26 दिसंबर 2025 यानी कि आज के दिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग होने वाली थी और जो आज हुई है, जिसमें अप्रूव किया गया है 80,000 करोड़ डिफेंस डील को। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियन रशियन ऑयल में गिरावट देखने को मिली है 18% इन ईयर 2025 में। इसका मेजर रीज़न रहा था रशियन एंड यूक्रेन वॉर। एंड पिछले अगर हम इस साल की बात करें तो कंसिस्टेंटली यूरोपियन यूनियन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने काफ़ी एक्सपोर्ट किया। लेकिन अगर हम कंपेयर करें 2024 को 2025 के डाटा से तो 18% का फॉल हमें देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं FIIs और DIIs की एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। तो FIIs की तरफ से फिर से सेलिंग की गई है ऑन 24 दिसंबर 2025 को 1721.26 करोड़ के, और DII की तरफ से बाइंग की गई है 2381.34 करोड़ की। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स मंडे को कैसे कामकाज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज निफ्टी की जो है वो क्लोजिंग हुई है। तो पहले निफ्टी को हम एक वीक चार्ट पे देख लेते हैं कि वीक चार्ट पे निफ्टी की क्या पोजीशन है। अगर हम वीक चार्ट पे देखें यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा कि निफ्टी ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है, जो कि इंडिकेट करता है कि निफ्टी की पोजीशन वीक है और हायर पॉसिबिलिटी है। जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो हायर पॉसिबिलिटी है कि हमें जो नेक्स्ट वीक है वो नेगेटिव देखने को मिले। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, प्रीवियस केसेस की बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ भी निफ्टी ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था और हमें नेक्स्ट बल्कि 2 वीक हमें नेगेटिव देखने को मिले थे। एक यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर है और यहाँ भी हमें जो निफ्टी का नेक्स्ट वीक है तो नेगेटिव देखने को मिला था। तो इससे एक पॉसिबिलिटी ये आ जाती है कि अगर इस तरह की कैंडल बनी है तो हायर पॉसिबिलिटी है जो नेक्स्ट वीक है वो हमें नेगेटिव देखने को मिले। बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट की। अगर हम 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो निफ्टी ने जो फर्स्ट 15 मिनट की, पहले हम आज की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनाई थी वो थोड़ी पॉजिटिव बनाई थी। लेकिन रीज़न क्या था, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, निफ्टी के पास में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था और वो सपोर्ट था 26,118 का से लेकर 26,112 का, और उसको निफ्टी ने फर्स्ट 15 मिनट में ही ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद निफ्टी स्लो एंड स्टेडली पूरे दिन नीचे की तरफ जाती रही। हालांकि हम अगर ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन बाइंग की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में हमें टोटल 10 से 20 पॉइंट्स के बीच में पूरा दिन निफ्टी ने स्पेंड किया। उसका रीज़न ये था कि फर्स्ट जो 15 मिनट के बाद थे उसके बाद ही हमारी RSI जो टच कर चुके थे वो टच कर चुके थे 26 को। अगर ऊपर की तरफ एक रिट्रेसमेंट होता, यानी कि RSI हमारी यहाँ पर 40 के आसपास आती या फिर 50 के पास आती और तब एक रिजेक्शन लेती और तब नीचे जाती, तो यस, हमें 30 to 40 पॉइंट कैप्चर करने को
मिल सकते थे, लेकिन आज जो हमने कैप्चर किए वो हमने कैप्चर किए 15 to 20 पॉइंट्स। बात कर लेते हैं मंडे की। अगर हम मंडे की बात करें तो फर्स्ट रीज़न तो आज पूरा निफ्टी ने जो टाइम स्पेंड किया वो RSI 26 के आसपास स्पेंड किया है और यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि मंडे के दिन हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, चाहे वो 20 to 40 पॉइंट्स की हो। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ऑप्शन बाइंग करके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थीटा डिके होने का बहुत चांस रहता है। तो मंडे के दिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है हमारी यहाँ कहीं पर, यानी कि 26,053 के आसपास, तो हमारा जो सी की तरफ में सपोज हमारी गैप अप ओपनिंग होती है 26,053, तो हमारा जो सी की तरफ में फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 26,100 और सी की तरफ में हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 26,121। बात कर लेते हैं पी की। अगर निफ्टी यहाँ से आकर रिजेक्शन लेना शुरू करते हैं और यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर या फिर बियरिश एनगल्फ कैंडल देखने को मिलती है, तो पी की साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 26,014 और पी की साइड में हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,987। गाइस, एक बात को हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करना कि निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप क्रिएट किया था, तो जो निफ्टी अब स्लो एंड स्टेडीली आ रही है वो इस गैप को फिल करने के लिए आ रही है और आज निफ्टी ने काफ़ी हद तक इसको फिल भी किया। लेकिन अगर अभी भी हम देखें तो 25 to 30 पॉइंट का गैप एक पेंडिंग रह गया है। इसके अलावा एक और गैप निफ्टी का पेंडिंग रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक जो ये गैप है, ये गैप पेंडिंग है, तो आज नहीं तो कल निफ्टी को वो फिल करने के लिए आना पड़ेगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो हम यहाँ पर जो ओपनिंग हुई थी, फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव हुई, लेकिन सेकंड कैंडल ने तुरंत बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन नहीं दिया। इनफैक्ट एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया एंड एक एम पैटर्न बनाकर स्लो एंड स्टेडीली नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। बात कर लेते हैं मंडे की। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल्स में तो डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई दी, लेकिन अगर हम RSI की बात करें तो RSI में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर एक डाइवर्जन मौजूद है। तो हायर पॉसिबिलिटी है कि मंडे को हमें चाहे भले ही 20-30 पॉइंट का गैप अप हो, हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है 59,060 के आसपास में, तो हमारा सी की तरफ फर्स्ट टारगेट होगा 59,163। अगर निफ्टी इसको अगर बैंक निफ्टी इसको अचीव कर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है, यानी कि हमें पॉजिटिविटी नज़र आती है, तो सी की तरफ में जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा 59,257। लेकिन हायर पॉसिबिलिटी है, बिकॉज एक गैप हमारे निफ्टी में पेंडिंग है और हायर पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी उसको फिल करने के लिए आए। तो अगर निफ्टी नीचे आती है तो डेफिनेटली वो बैंक निफ्टी को भी नीचे की तरफ ड्रैग करेगी। तो अगर बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देकर यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेती है और एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करती है, तो हम पी के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे और पी की तरफ में जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट पहले तो 58,961 रहेगा और जो हमारे पी की तरफ में सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 58,895। ये हमारे पी की तरफ में टारगेट रहेंगे और ये हमारे सीई की तरफ में टारगेट रहेंगे। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी निफ्टी की तरह क्लोजिंग पॉजिटिव दिखाई दी है। ये वहाँ पर भी एक हैमर बना है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में नहीं, सेंसेक्स में हैमर बना है। बैंक निफ्टी ने कैंडल की क्लोजिंग तो थोड़ी नेगेटिव थी, लेकिन वहाँ पर RSI स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और एक हायर पॉसिबिलिटी बन जाती है गैप अप ओपनिंग के। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग की तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल ट्रेडिंग की बात करें तो जो हमारे बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी हॉलीडेज़ पर गए हुए हैं,
क्रिसमस एंड न्यू ईयर के चलते हैं एंड बहुत कम मार्केट में आप कह लीजिए कि लिक्विडिटी है। तो यस, यहाँ पर हमें एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो सी की तरफ में जो हमारा फर्स्ट टारगेट वो होगा 85,217 और सी की तरफ में हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 85,337। बात कर लेते हैं पी की। अगर सेंसेक्स यहाँ पर आकर एक नेगेटिव कैंडल की फॉर्मेशन करता है और नीचे जाना स्टार्ट करता है तो पी की तरफ में जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 84,939 और पी की तरफ में जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा 84,801। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हमारे एनालिसिस से आपको हेल्प मिले तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।